पट्टी भूषण सिंह ने करवाया था और कमरुद्दीन और डीएम साहब ने साथ में आए थे, 3 लोग करवाए थे यहाँ पे। आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए स्वच्छ भारत अभियान की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। और शौचालय के लिए है, दरवाजा टूटा हुआ है, सीट टूटा हुआ है, पानी की सप्लाई कोई व्यवस्था नहीं है, सारा सप्लाई सब चीज की दिक्कत हो रही है। हम लोग चंदा लगा के काम करते हैं यहाँ पे। बहुत सारे प्रत्याशी इस समय मैदान में खड़े हैं। ये निर्मल श्रीवास्तव जब चेयरमैन हुए थे तब ये शौचालय का निर्माण हुआ था, इन्होंने यही बनवाया था निर्मल श्रीवास्तव ने। तो ना खेत है, ना बगिया है, ना कुछ है, कहाँ जाए। जिन महिलाओं को लेकर के मोदी जी तो कह रहे हैं बाहर लेकिन शौचालय न जाए, कोई खेत में न जाए, कोई बगिया में न जाए। यहाँ तो स्थिति चल रही है काम की, यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है। ऐसे घटिया काम, ऐसे घटिया चाहे सभासद के द्वारा कराया जा रहा है, चाहे नगर पालिका के द्वारा कराया जा रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। लोगों ने बताया कि वो आवास के नाम पे इस पे 40,000 50,000 रुपए मांग रहे हैं, निकाल करके फेंक देते हैं। पर यहाँ उसके बाद जो होगा हमसे कहिएगा, मैं उसको पूरा करके दूंगा, चाहे सभासद रहूं चाहे ना रहूं। आपसे वादे करके जाते हैं, आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और मैं फिर से उनसे यही सवाल करूंगा कि जीतने के समय आपने जो वादे किए थे, जीतने के बाद आपने किया क्या? कि इस तरह से आप मानवीय संवेदनाओं का हनन करते हो, पतन करते हो, इंसानियत, मानवता, सारी चीजों को ताक पर रख करके दौलत कमाने की होड़ में लग जाते हो। मेरे दोस्तों, सभासद प्रत्याशियों, जो भी प्रत्याशी हो, मेरी बात पे गौर कर लो, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे प्रत्याशी हो। पूरे शहर से जितने कूड़े करकट के ढेर को इकट्ठा किया जाता है, उसका निस्तारण कहाँ किया जाता है? देखिए जरा, चारों तरफ कूड़े के ढेर, और उनके पास सवाल जवाब करने के लिए जरूर आऊंगा, यानी कि मैं उनको जरूर मिलूंगा और उनसे वही सवाल करूंगा कि आपने चुनाव में तो ये वादे किए थे, पर उस वादों का क्या हुआ? सब्सक्राइब करना या शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज। भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा वर्षों से स्वच्छ भारत अभियान के तहत बहुत सारे आयोजन कराए जाते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े प्रदर्शनी और क्या नहीं होता है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। गांव में भी ये ढिढोरा पीटा जा रहा है कि नहीं, अब हमारा गांव स्वच्छ रहता है, सारे घर में शौचालय का निर्माण हो चुका है। शहरों के बारे में भी कहा जाता है कि नहीं, स्वच्छ भारत अभियान तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। मैं यहाँ पर सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज के नजरिए से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए स्वच्छ भारत अभियान की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही। गोंडा नगर क्षेत्र के मोहल्ला राजा में खड़े हैं और यहां पर जो स्थिति शौचालय की उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वार्ड नंबर 18 है और नगर पालिका का चुनाव भी बहुत नजदीक है। बहुत सारे प्रत्याशी इस समय मैदान में खड़े हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से चुनाव होते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, लेकिन स्थिति क्या रह जाती है ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले भी जो सभासद रहे हैं यहाँ के 5 साल तो पूरे होने को है। आइए स्थिति दिखाता हूँ यहाँ की। भाई साहब, आपका नाम क्या? हमारा नाम राकेश कुमार, राजा मोहल्ला से बोल रहे हैं। यहाँ की शौचालय की स्थिति इतनी गड़बड़ हो चुकी है कि मतलब 2 भी कंप्लेन भी दे चुके हैं, 3-4 पत्रकार भी आ चुके हैं। यहाँ का अभी कोई काम नहीं हुआ है, ना तो सभासद यहाँ कोई काम कर रहे हैं। सफाई नाक तो इतनी लापरवाह है कि अगर कोई नाली अगर साफ करने का हो तो वो भी साफ नहीं हो रहा है। ये सभासद की इतनी स्थिति गड़बड़ चल रही है यहाँ का। और शौचालय की यह है, दरवाजा टूटा हुआ है, सीट टूटा हुआ है, पानी की सप्लाई कोई व्यवस्था नहीं है, सारा सप्लाई सब चीज की दिक्कत हो रही है। हम लोग चंदा लगा के काम करते हैं यहाँ पे। ये शौचालय का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ है? ये निर्मल श्रीवास्तव जब चेयरमैन हुए थे तब ये शौचालय का निर्माण हुआ था, इन्होंने यही बनवाया था, निर्मल श्रीवास्तव ने। अच्छा। हाँ, उसके बाद प्रतीक भूषण सिंह आए थे और कमरुद्दीन आए थे, इसका उद्घाटन करके दोबारा फिर रुका हुआ, सिर्फ प्लास्टर लग के टाइल्स लगा हुआ इसमें, बस और कोई काम नहीं हुआ। और ये दरवाजे लगवा दिए, टंकी का सप्लाई लगवा के सीट लगवा दिए। बाकी शौचालय तो निर्मल लाला का उद्घाटन हुआ था, उन्होंने बनवाया था इन्होंने। आइए, ये शौचालय लगभग कितने साल पहले बना? 10 साल। 10 साल। और जहाँ तक मुझे अभी किसी से पता लगा कि इसका हाल ही में नवीनीकरण हुआ लगभग। पट्टी भूषण सिंह ने करवाया था और कमरुद्दीन और डीएम साहब ने साथ में आए थे, 3 लोग करवाए थे यहाँ पे। नवीनीकरण 1.5 साल पहले हुआ। इनको हम नाला का और इसका सबका
एप्लीकेशन भी दिया, नाले का एप्लीकेशन डीएम साहब को खुद दिए हम लोग यहाँ पे, और खंबा के लिए, लाइट के लिए, सप्लाई के लिए भी दिए थे। कोई काम नहीं हुआ अभी तक। लगभग 1.5 साल पहले इसका नवीनीकरण हुआ। जब लोग अपने घरों का काम कराते हैं तो इतना मजबूत तो कराते हैं कि 10-5 साल चले, पर यहाँ पर देख लीजिए कि 1.5 साल मात्र हुआ है इस शौचालय के नवीनीकरण के लिए, और देखिए इसकी स्थिति क्या है कि फर्श किस तरह से टूटा हुआ है। एक भी दरवाजे में अंदर से कुंडी बंद नहीं होती है। क्यों बहन जी? से बिना कुंडी का दरवाजा है। बिना कुंडी का दरवाजा है। आपका नाम क्या है? समता। समता जी, ये राजा मोहल्ला है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो गरीब परिवार से हैं, इसीलिए ये सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया था। आज जो महिलाएं शौच के लिए परेशान रहती हैं, कहाँ जाती हैं? तो कहाँ जाए बताओ? कहूँ ना खेत है, ना बगिया है, ना कुछ है, कहाँ जाए? जिन महिलाओं को लेकर के ये शौचालय का निर्माण प्लान किया गया था और यहाँ पर शौचालय बन भी गया, आज इसमें कुंडी भी नहीं है, पानी की व्यवस्था तो दिखाई नहीं पड़ रही है। और मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इसका निर्माण कार्य जिन लोगों के द्वारा कराया गया, चाहे वो अधिशासी अधिकारी हों, चाहे निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष हों, ये किसी भी समय में शुरू किया गया, पर इन लोगों की समस्या का समाधान कौन करने वाला है, इस पर अमल नहीं करते। चुनाव का समय आता है और लोगों के बीच में आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। अरे कुछ तो ऐसा काम करिए कि जिससे आने वाली पीढ़ी आपको याद करे। जो आप करेंगे, जो आप बीज बोएंगे, वो आपके काम आएगा। लोग कुर्सियों पर बैठते रहेंगे, चाहे वो अध्यक्ष पद की कुर्सी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, प्रधानमंत्री हो, जब तक सोच आप दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक सही ढंग से विचार नहीं करेंगे, तब तक इस समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। फिर से चुनाव का समय नजदीक आने वाला है। आइए कुछ और भी चीजें नगर पालिका से संबंधित मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां किस किस तरह से उड़ाई जा रही हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि बाहर लेट्रिन शौचालय न जाए, कोई कि खेत में न जाए, कोई बगिया में न जाए। यहाँ तो स्थिति चल रही है काम की, यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है। 10 के शौचालय बना हुआ लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। आखिर बताइए, क्या चेयरमैन है, क्या विधायक है, क्या कोई है? यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा है। एप्लीकेशन भी दिया जा रहा है, उसको रख दिया जा रहा है। यहाँ पे यहाँ का सभासद है, कोई काम नहीं हो रहा है। सफाई ना गए तो वो भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे खंबा का एप्लीकेशन दिया गया, नाले गए, बच्चे कूद पड़ते हैं नाले में, इस नाले में बच्चे गिर जाते हैं खेलते खेलते, और हम लोग चंदा लुभाई के काम किया जाते हैं। एक बात महिलाओं की तरफ से आ रही है कि जब लाइट यहाँ की गड़बड़ हो जाती है, खराब हो जाती है, तो ये लोग पैसा लगा करके यहाँ पर बल्ब लगवाते हैं या कनेक्शन ठीक कराते हैं, क्योंकि कंप्लेंट जब करते हैं लोग तो कोई सुनवाई नहीं होती। क्यों? खराब होता तो पैसा लगा के सफाई करावा जाता है। और लाइट भी पैसा दो तो लाइट लगता है, जो गिर गया तो गिर गया, तार गिर गया तो गिर गया, वो गिर जाए तो चोट खाई जाए, मर जाए, वैसे खत्म नहीं होता है कहीं लेटरिन में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं एक शायरी से अपनी बात को शुरू करता हूँ। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। तो कहाँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत, मगर यहाँ के मोहल्ले के सभासद हो गए, आपके चेयरमैन हो गए, इन्होंने ये आप वार्ड की स्थिति देखिए, आप शौचालय की स्थिति देखिए। अभी 2 से 3 साल पहले ये पुनः निर्माण हुआ है। ये सन 2000 में बना था। कोई सभासद, कोई चेयरमैन, रज्जू लाला शायद चेयरमैन हुआ करते थे, तभी बना था। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। उसके बाद से 2018-19 में इसका नवीनीकरण हुआ है तब, और 3 साल में ये स्थिति है कि यहाँ पे लोग शौचालय जाने से भी कतराते हैं। आप इसी मोहल्ले में आप थोड़ी दूर पे जाएंगे, एक नाली का निर्माण हुआ जो 1 ही महीने के अंदर पूरा नाली ध्वस्त हो गया। ऐसे घटिया काम, ऐसे घटिया चाहे सभासद के द्वारा कराया जा रहा है, चाहे नगर पालिका के द्वारा कराया जा रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। इस पे प्रशासन को, जिला प्रशासन को, प्रदेश प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हाल में ही अभी जब पानी बरस रहा था, बहुत से मतलब पानी बहुत ज़्यादा भर गया, तो यहीं पे पीछे मोहल्ले में ही एक सभासद के खिलाफ लोगों ने बताया कि वो आवास के नाम पे इस पे 40,000 50,000 रुपए मांग रहे हैं। तो हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे ये स्थिति थी कि नाले का जो पानी है, नाले का निर्माण नहीं हुआ, वो पानी उनके घर में, उनका बिस्तर खराब हो गया, उनका पूरी खाना 3 दिन तक उनके घर पे चूल्हा नहीं भरे। बताइए ये स्थिति है। आदमी जागरूक है। यहाँ पे भैया बता रहे थे कि 4-4 एप्लीकेशन, 5-5 एप्लीकेशन दे चुके, हम लोग खुद 5-5 6-6 एप्लीकेशन दे चुके, कोई सुनवाई नहीं है। जो आदमी कितना जागरूक हो सकता है बताइए, आप खुद बताइए।
सही सवाल है आपका। आप नगर पालिका के सदस्य पद के प्रत्याशी हैं क्या इस बार? ऐसी सुनने में बात आई है। हाँ, इस बार मैं हूँ प्रत्याशी हूँ मोहल्ले से। पिछली बार भी लड़ा था, चंद वोटों से मैं हार गया था। इस बार फिर से हूँ और अगर बनता हूँ तो पुनः इसका निर्माण करा के यहाँ पे फिर से जैसे जिस तरीके से शौचालय होता है अच्छे से अच्छा बनवाने का प्रयास करूँगा। बनने की बात तो हम आपसे बाद में करेंगे कि आप सभासद बन जाएं, वो बाद में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जब चुनाव होता है तो लोगों के बीच में जाते हैं और कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम नाली बनवा देंगे, हम खड़ंजा बनवा देंगे, हम सड़क बनवा देंगे, हम आपकी बिजली व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे, हम आपके हर काम में, आपके सुख दुख में साथ में खड़े हो जाएंगे। पर वही सभासद लोग जब जीत करके आगे बढ़ जाते हैं, सभासद बन जाते हैं, तब करते क्या हैं? तो आवास वितरण में भी रिश्वतखोरी, हर छोटे छोटे कामों में रिश्वतखोरी। ये सिर्फ शौचालय, अब नाली भी देखिए। बात ऐसी आ गई है कि इन्होंने सभासद पद की बात कर दी और ये सभासद पद के प्रत्याशी हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा कि जो पहले सभासद थे वो भी इस वार्ड में जीतने के बाद अगर आए होंगे, आए ही नहीं होंगे शायद, बहुत कम आते हैं, पर इस पर उनकी नजर नहीं पड़ी होगी कि जो शौचालय के ऊपर पीपल का वृक्ष उग गया जो कि पूरी दीवार को जर्जर कर देगा। किसी के घर में भी अगर छोटा सा पीपल का पौधा निकल आता है तो उसको निकाल करके फेंक देते हैं, पर यहाँ ये पूरा शौचालय जो कि सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सभासद पद के प्रत्याशी के रूप में जो भी लोगों से शपथ लेंगे उसको पूरा करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल पूरा करेंगे। इससे पहले इसी शौचालय की बात हुई तो मैंने कहा आप लोग जितना आप कर सकते हैं कर लीजिए, उसके बाद जो होगा हमसे कहिएगा, मैं उसको पूरा करके दूंगा, चाहे सभासद रहूं चाहे ना रहूं। इसलिए मोहल्ले के लोगों से मैंने कहा, इनसे राकेश से कहा, चाहे इनसे भैया थे इनसे कहा, पूछिए इनसे। इन्होंने वादा किया है। मैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज के माध्यम से सभी से यह वादा करता हूं कि आपके क्षेत्र में जो भी सभासद प्रत्याशी आपसे वादे करके जाते हैं आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और मैं फिर से उनसे यही सवाल करूंगा कि जीतने के समय आपने जो वादे किए थे, जीतने के बाद आपने किया क्या है? और भी जगह से कुछ और भी दिखाता हूं। राजा मोहल्ले के नाले को भी देख लीजिए, जहां पर ये जो बाउंड्री थी ये टूट चुकी है और बच्चे खेलते खेलते इसमें गिर जाएं, किसी को क्या फर्क पड़ता है? न जाने कितने लोग इस नाले में गिर चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े। कि इस तरह से आप मानवीय संवेदनाओं का हनन करते हो, पतन करते हो, इंसानियत, मानवता, सारी चीजों को ताक पर रख करके दौलत कमाने की होड़ में लग जाते हो। मेरे दोस्तों, सभासद प्रत्याशियों, जो भी प्रत्याशी हो, मेरी बात पे गौर कर लो, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे प्रत्याशी हो। आइए कुछ और भी जगह से कुछ और भी दिखाता हूँ। इस समय हम खड़े हैं सर्कुलर रोड जो कि झंझरी ब्लॉक से बिल्कुल करीब में है और जो फैजाबाद को रोड गई है उन दोनों के बीच में ड्रीम पैलेस है। ड्रीम पैलेस के सामने मैं ये दिखाना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि देखिए कि 5 वर्ष नगर पालिका परिषद के कार्यकाल को पूरे होने को हैं। चुनाव का समय नजदीक है। बहुत सारे सभासद प्रत्याशी जो कि दरवाजे दरवाजे जा करके तरह तरह के वादे कर, अध्यक्ष पद के भी तमाम प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। अभी मैंने राजा मोहल्ले की पूरी स्थिति दिखा दी आपको कि वहां की शौचालय की स्थिति कितनी दयनीय है और माताएं बहनें कितनी परेशान हैं, क्योंकि वहां पर गरीबी के कारण और वहां जगह ना होने के कारण लोगों के घर में शौचालय का निर्माण हो नहीं सकता। इसलिए एक थोड़ी सी जगह में सार्वजनिक शौचालय बनवाया गया। आइए अब मैं दूसरी जगह पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि नगर पालिका परिषद गोंडा के द्वारा पूरे शहर से जितने कूड़े करकट के ढेर को इकट्ठा किया जाता है उसका निस्तारण कहाँ किया जाता है। देखिए जरा, चारों तरफ कूड़े के ढेर और आबादी बिल्कुल सटी हुई। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि आबादी है। आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और लोग नारे भी लगाते हैं खूब कि स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। सभी लोगों को ये मालूम है, बहुत अच्छी तरह से मालूम है। हाँ, सही है ये कि जब तक हम स्वच्छता को नहीं अपनाएंगे तब तक हम स्वस्थ रह ही नहीं सकते।
आइए उससे पहले थोड़ी सी एक झलक और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर एक ये सड़क जहाँ पर मैं खड़ा हूं, इस सड़क का निर्माण नगर पालिका परिषद गोंडा वर्ष 2021-22 कार्य योजना का नाम 15वां वित्त आयोग, कार्य का नाम बाईपास सर्कुलर रोड पर स्थित कूड़ा अड्डा पर वाहन के आवागमन हेतु एक प्लेटफॉर्म व रोड रबर मोल्ड इंटरलॉकिंग का कार्य। वर्तमान अध्यक्ष महोदया का उस पर नाम भी बड़े बड़े अक्षरों में अंकित है। नाम किसी का भी अंकित हो सकता है, कार्यकाल बदलेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, मुद्दा मेरा ये नहीं है। दिखाना ये चाह रहा हूं, बताइए कि एक बार ये सोचने की जरूरत सभी लोगों को होनी चाहिए कि जहां पर आबादी हो, जहां पर लोग रह रहे हों, वहां से कूड़े करकट का निस्तारण कितनी दूरी पर किया जाना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में चर्चा का विषय बना। बहुत सारी जगह पर यह मान लिया गया कि नहीं, अब तो हम बिल्कुल स्वच्छ रहते हैं, हमारा परिवेश, हमारा वातावरण सब कुछ स्वच्छ हो गया है। ढिढोरा पीटा जाता है शासन प्रशासन द्वारा, पर वास्तविक स्थिति क्या है ये देख लीजिए कि इस कूड़े करकट के ढेर के कारण न जाने कितने लोग बीमारियों से ग्रसित होकर के अपनी जान गंवा बैठे। आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वास्तविकता क्या है। क्या इस पर सोचने की जरूरत नहीं है? क्या इस पर समझने की जरूरत नहीं है? मैं बार बार एक बात को कह रहा हूं कि अध्यक्ष कोई भी बने, सभासद प्रत्याशी जितने भी मैदान में उसमें कोई भी बने, जीत हार किसी की भी हो, पर इतनी तो सोच रखनी चाहिए कि आप काम ऐसे करो कि लोग आपका नाम ले, काम ऐसे करो कि लोग उसका लाभ उठाएं, काम ऐसा करो कि लोग स्वच्छ रहने के साथ साथ स्वस्थ रहें, मजबूत बने, वैचारिक रूप से मजबूत बने। राजनीतिक छवि को क्यों गंदा कर रहे हो भाई? क्या सोच करके मैदान में कूद पड़ते हो? दौलत कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए? अरे जब अच्छे काम करोगे तो शोहरत खुद ब खुद होगा। और मैं फिर से इतना अपील करना चाहता हूं सभी वार्ड के लोगों से कि आपके वार्ड में मैदान में कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, जो वादे करता है उसको रिकॉर्ड करिए। और मैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज के माध्यम से उस व्यक्ति के जीत जाने के बाद, चाहे वो सभासद हो चाहे अध्यक्ष, मैं उनके उन चुनावी वादों को लेकर के उनके पास सवाल जवाब करने के लिए जरूर आऊंगा, यानी कि मैं उनको जरूर मिलूंगा और उनसे वही सवाल करूंगा कि आपने चुनाव में तो ये वादे किए थे, पर उस वादों का क्या हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ कैमरामैन शिव पूजन के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव आपसे फिर मिलूंगा। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ, सब्सक्राइब करना या शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।